हेलो एंड वेलकम। जी हाँ स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएम इंदौर में। और स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं पीएनएचडी एग्जाम जो इस साल होने वाला है, उस एग्जाम्स के बारे में अपन बात करने वाला है, कब इसकी डेट आने वाली है और कब तक इसमें एडमिशन होने वाले हैं। तो आज अपन बात करेंगे पीएनएचडी एग्जाम के बारे में, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। क्या लिखा हुआ है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल के बारे में दे रखा है। तो आप सभी स्टूडेंट को एक डाउट होगा, सर आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल का बता रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक एजेंसी या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर आपको दिया हुआ है उपचर्या परिषद है। जितने भी राज्य होते हैं, जितने भी स्टेट होते हैं, उन सारे स्टेट्स के अंदर क्या होता है, नर्सिंग जो होता है, जैसे जीएनएम, पोस्ट बीएससी, बीएससी, एमएससी जैसे कोर्सेज को क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है। अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे राजस्थान के कॉलेजेस हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, उत्तराखंड के हो गए, यूपी के सारे कॉलेजेस किसके अंडर में आते हैं? इंडियन नर्सिंग काउंसिल के। अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने, मैं आपको बता दूं ऑफिशियल जानकारी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने यहाँ पर डेट दे रखी है 29 जनवरी को, क्या 29 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या बताना चाह रहा है, इस चीज को आप समझे। स्टेप बाय स्टेप में आपको सारी चीजें समझाऊंगा, आप आराम से आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बात करी कि यहाँ पर शेड्यूल, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, 29 जनवरी 2024 को जारी हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। अब मैं बात करूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिफर के लिए नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट रेगुलेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग, यानी कि जो कोर्सेज होता है बीएससी नर्सिंग, जो कोर्सेज होता है जो कि आपको पता होगा 4 साल का होता है, उस बीएससी नर्सिंग कोर्सेज को एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कब तक लिया जा सकता है और कब तक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर क्या होगा, एडमिशन लिया जा सकता है, चाहे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हो, उसी के बारे में अपन बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करूं कि यहाँ पर एकेडमिक ईयर 2024-25 लिखा हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले बात करूं कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट कब तक करवाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जैसे कि राजस्थान के अंदर होता है आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, वैसे मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा होता है बीएससी नर्सिंग के लिए? एमपी पीएनएचडी होता है। तो पीएनएचडी के लिए क्या कर रहा है कि उन्होंने वहां से एक गाइडलाइन जारी करी है, जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम अदर राज्यों में होती है, मध्य प्रदेश में आपको जितने भी राज्य बताए, उन सारे राज्यों के अंदर यहाँ पर दिया है कि एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्ट बिफोर 15 जून 2024। यहाँ पर दिया है एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्ट बिफोर, कब तक के लिए बताया है? 15 जून 2024। मतलब कि इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कब तक कंडक्ट करवाया जाता है? 2024 तक कंडक्ट करवाया जाएगा। अब मैं बात करूं कि सर इसके अंदर क्या है, कमिटमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन, यानी कि यदि मैं बात करूं कि जो इसके एकेडमिक सेशन है वो कब से यदि स्टार्ट, या एडमिशन में बात करूं तो कब तक होंगे इसके अंदर? 1 अगस्त तक इसके क्या होंगे, एडमिशन स्टार्ट रहेंगे। अब मैं बात करूं कि सर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, तो मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन जो लिया जा सकता है वो कब तक लिया जा सकता है? 30 सितंबर 2024 तक एडमिशन लिया जा सकता है। ये किसने जारी किया है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने। अब मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश के अंदर ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या करता है, किसको अथॉरिटी देता है? एमपीएमएससी को, जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट वगैरह करवाता है। अब पीएनएचडी का जो एग्जाम कंडक्ट बेटा करवाता है वो कौन करवाता है? ईएसबी, एम्प्लॉय सर्विस बोर्ड। यहां तक कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर सबसे लास्ट में आपको बता देता हूं कि यहां पर किनको अथॉरिटी दी गई है कि ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम करवानी है। सबसे पहले मैं बात करूं प्रिंसिपल, यहां पर दिखा है डीएमई, डीएचएस, ऑल स्टेट गवर्नमेंट, डीएमई और डीएचएस। अब आपको सभी को एक चीज ये खुशखबरी जानकर हो रही होगी, सर डीएमई और डीएचएस की बात हो रही है। तो अब डीएमई और डीएचएस की बात हो रही है तो डीएमई डीएचएस मैं बात करूं कि सर जो पीएनएचडी का जो एग्जाम होता है उसकी जो काउंसलिंग करवाता है वो कौन करवाता है? डीएमई करवाता है। और कौन करवाता है बेटा? डीएचएस करवाता है। ये चीज भी क्लियर हो गई। वाइस चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है नर्सिंग के लिए, तो मैंने आपको बताया था कौन सी यूनिवर्सिटी है? एमपी एमएसयू, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी। अब मैंने बात करी यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑल स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स, मतलब जितने भी नर्सिंग काउंसिल्स हैं वो सारे, इसके अलावा प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और आईएनसी की वेबसाइट। अब ये सारा जो आपको जो ऑफिशियल पीडीएफ आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको कहां पर देखना है? या तो आपको नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वहां पर भी देख सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलता और ये सारा पीडीएफ आपको देखना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर भी इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट अपन बात करें सर, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब मैं बात करूंगी सर एग्जाम वगैरह का शेड्यूल वगैरह कैसी क्या चीजें रहेगी, तो उसके बारे में अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर ये चीज तो अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। तो अब ये सारी प्रोसेस जो होगी ये कहां पर हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। अब ये जो प्रोसेस होने वाली वो कहां पर होगी, अलग अलग स्टेट यानी जितने भी स्टेट्स हैं उन सारी स्टेट्स के अंदर प्रोसेस होगी। सबसे पहले मैं बात करूं कि अप्रैल और मई के अंदर क्या होगा, जहां तक जो कि मैंने है ना, मैं जो आपको बता रहा हूं टेंटेटिव बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, टेंटेटिव बता रहा हूं, जो कि ऑफिशियल जो जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्या बता रहा हूं, टेंटेटिव बता रहा हूं कि टेंटेटिव क्या चीज रहने वाली है। यदि मैं बात करूं कि आपके अप्रैल और मई के अंदर क्या होंगे, एग्जाम फॉरम निकलेंगे, क्या का एग्जाम फॉरम निकलेंगे। इसके 45 दिन बाद में है ना आपका क्या होगा, जून के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस चीज को ध्यान रखना, और जो भी स्टूडेंट तैयारी में लगे और जो स्टूडेंट तैयारी करना भी चाहते हैं वो जीकेएम के ऑफलाइन सेंटर इंदौर और जबलपुर के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि सर एग्जाम जून के अंदर एग्जाम होने के पूरे चांसेस है, और जो आपका रिजल्ट घोषित होगा वो कब तक है, जुलाई के अंदर क्या हो सकता है, आपका रिजल्ट घोषित हो सकता है। अब इसके अलावा मैं बात करूं कि ये जो एग्जाम की जो काउंसलिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होगी, सर हम जो भी एग्जाम देंगे, मैंने आपको बताया था कि इसकी 2 काउंसलिंग करवाता है, एक डीएमई करवाता है और एक कौन करवाता है, डीएचएस। तो ये जो काउंसलिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होगी वो लगभग कब से होने के चांसेस हैं, तो यदि मैं बात करूं बेटा तो कब से, 15 जून से इसके चांसेस हैं। और यदि मैं बात करूं कि सर ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सर हमारा एडमिशन कब होगा, सबसे बड़ा मेन डाउट तो ये भी है। तो ये जो आपका होगा इसकी मैं बात करूं कि एडमिशन वगैरह 1 अगस्त से क्या रहेंगे, स्टार्ट होंगे। और यदि मैं बात करूं कि सर लास्ट डेट क्या रहेगी एडमिशन के लिए, तो यदि मैं बात करूं कि सर पीएचडी का यदि आप एग्जाम देते हैं तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर यदि बात करें तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन जो है वो कब तक ले सकते हैं, लास्ट सितंबर तक आप ले सकते हैं। तो जो भी सारी जानकारी मैंने दी वो काफी अच्छी लगी होगी, काफी अच्छे से आपको समझ में आई होगी, और हर एक कंसेप्ट को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखना है तो जीकेएम का टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक के द्वारा आप जुड़कर टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां पर इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है काफी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। यदि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट के अंदर यदि आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।